हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा वीडियो है बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेगी। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली है यूनिट नंबर 1। उससे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फीडबैक रेगुलेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इसके एग्जाम्पल्स इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, जैसे पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन कौन सा है, या फिर जब बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है तो इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। सो यू नीड टू डू होम्योस्टैसिस वेरी वेल। और होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन एक बेसिक वाली, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इतना भी लिखेंगे तो इनफ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोट ऑन मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, कोई भी आ सकता है। और इसमें क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू का, सिंपल, कंपाउंड, स्क्वामस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल। सो आप अच्छे से इसके क्लासिफिकेशन करके रखिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। सो आपको वो इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट येस इट अगर आप कहे तो 5 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 2। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। सो 3 बेसिक क्लासिफिकेशन है, दैट इज सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। सो एग्जाम में मोस्टली एमसीक्यूज में ये पूछते हैं कि विच इज़ अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, या फिर विच इज़ अ इमूवेबल जॉइंट, या विच इज़ अ पार्शियली मूवेबल जॉइंट। फिर साइनोवियल जॉइंट के बारे में पूछा जाता है, फिर आपको एक डायग्राम बनाना होता है उससे रिलेटेड। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट इन डिटेल अबाउट कॉन्ट्रैक्शन साइकिल ऑफ मसल। ये आपको आगे फार्माकोलॉजी में भी काम आएगा कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। सो आप अभी से अगर उसको स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो आपको तभी के लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सब मेरोमायोसिन, लाइट मेरोमायोसिन, हेवी मेरोमायोसिन, ये सब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा पार्ट्स ऑफ स्किन, दैट इज़ बेसिकली इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं इसे, और उसके फंक्शन आपको काफ़ी बार पूछा जाएगा मेजनस कॉर्पस्कल्स के बारे में, या फिर पेसिनियन कॉर्पस्कल्स के बारे में। फिर डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन, दैट इज़ एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। सो आपको दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द अबाउट 2 क्वेश्चंस, बट येस आपको एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 3। सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। सो ये बेसिक ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में आपको पूछा जाता है कि प्लाज्मा कितने % है, और फिर कॉर्पस्कल्स कितने % हैं, और कॉर्पस्कल्स के टाइप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और उसमें अगर आपको पॉसिबल है तो आप सबके सब टाइप्स भी करें तो वो आपके लिए ही बेटर होगा। जैसे WBC में ग्रैन्युलोसाइट्स है, अग्रैन्युलोसाइट्स हैं। फिर अंडर अग्रैन्युलोसाइट्स भी देर आर 2 टाइप्स, अंडर ग्रैन्युलोसाइट्स देर आर 3 टाइप्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, इओजिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड आपको आगे चलकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पाथवेज हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो आपको वो पढ़ लेने हैं अच्छे से। एंड ब्लड क्लॉटिंग के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड एक्चुअल ब्लड कोएगुलेशन। सो आपको वो तीनों स्टेप्स अच्छे से करने हैं। एंड देर आर सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और आपको उसके नाम याद करने हैं। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 1 इज़ प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर फाइब्रिनोजेन, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, देन हेगमैन्स फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B। सो ये आपको काफ़ी बार पूछा जाता है कि विच फैक्टर, दैट इज़ फैक्टर नंबर 8 है या फैक्टर नंबर 9 है, और उसका करस्पॉन्डिंग नेम। सो इट्स बेटर दैट आप ये अच्छे से करें, कंप्लीट ब्लड क्लॉटिंग पूरे फेजेस को मिला के। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, काफ़ी बार ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ हेमोस्टैसिस। सो हेमोस्टैसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग, सो वो याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी कंपेयर द अबाउट 2 क्वेश्चंस, बट येस लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एटलीस्ट थोड़ा मतलब
एक ओवरव्यू करके रखना। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। सो ये याद रखना चाहिए हमेशा कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। और आपको स्पाइनल नर्व्स की क्लासिफिकेशन करने, दैट इज सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। और क्रेनियल नर्व्स के लिए ना मैं आपको एक न्यूमोनिक बताता हूँ। ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल विजिटर्स से हाई। सो उसमें हर एक का इनिशियल एक एक नर्व को डिफाइन करते हैं, जैसे ओ, सो ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी, सो देर आर 3 O's, सो दैट इट स्टैंड्स फॉर ऑल्फैक्टरी, ऑफ्थैल्मिक, ओटिक। सिमिलरली टी स्टैंड्स फॉर ट्राइजेमिनल, ट्रॉक्लियर। सो आपको वैसे आपको ये मैंने न्यूमोनिक मेंशन कर दिया है पीपीटी में, सो यू कैन एक्चुअली रेफर टू इट। एंड स्पाइनल एक्सेसरी है, हाइपोग्लॉसल है, वेगस नर्व है। सो ये आप अच्छे से एटलीस्ट एक बार ओवरव्यू कर देना। राइट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आईज एंड ईयर्स, ये पूछा ही जाता है, स्पेशली द डायग्राम। सो आप ये अच्छे से विद डायग्राम करना। एंड डिफरेंट ईयर के मतलब जो ईयर को डिवाइड किया गया है, इनर ईयर, मिडिल ईयर, आउटर ईयर। सो आपको ऑर्गन्स पूछे जाते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, उसका दूसरा नाम क्या है, सो दैट्स कॉल्ड मीटस। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। सेकेंडली ईयर के आपको आईज एंड ईयर्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एंड आईज में आपको पूछा जाता है रोडोप्सिन, रेटिनॉल, ऑप्सिन एंड ऑल्सो कोरॉइड, रेटिना, आइरिस, ये सब के फंक्शंस पूछे जाते हैं, एंड सस्पेंशरी लिगामेंट्स। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है, दैट्स यूनिट नंबर 5। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो आपको पूछा जाता है, दैट्स CHF, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसके भी 4 सब टाइप्स है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। सो दैट्स अ ट्रिकी thing that can be asked to y'all in the MCQs, so do refer it. Next question है, write the structure and functions of blood vessels. If you go to see previous years के question papers में काफ़ी बार ये related है ये question. So blood vessels, arteries, veins and capillaries, ये तीनों important है। और mostly इसका differentiation point of view से ही पूछा जाता है कि which मतलब कौन सा oxygenated carry करता है, कौन सा deoxygenated blood है। सो आप इसको एज अ डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में पढ़ेंगे, सो आपको ये जल्दी याद हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। सो आपको 4 नाम याद रखने हैं इसमें, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजे फाइबर्स। और ये चारों नाम के मतलब थोड़े थोड़े एटलीस्ट एक लाइन, जैसे पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एसए नोड, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा एनाटॉमी ऑफ हार्ट। सो इसमें मेनली डबल सर्कुलेशन पूछा जाता है इस पे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसके लिए आपको अच्छे से डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट कंप्लीट करना है कि सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, पल्मोनरी वेन, ट्राइकस्पिड वॉल्स, बाइकस्पिड वॉल्स। सो एनाटॉमी अच्छे से करना, बिकॉज इसका डायग्राम भी आता है काफ़ी बार। सो इफ़ अ शॉर्ट नोट कम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। If you like my video, please do like, share and subscribe, and comment section में please let me know which video you want to be uploaded next. Thank you everyone.